गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज आपको ट्रेड में मजा बहुत आया होगा। हमने कल क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट में ट्रेड कैसा हुआ एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने ट्रेड यहीं पे किया था। पहली चीज है, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था अगर ये सेल जोन पे मार्केट खुलता है तो आइडियली वैसे तो टाइमिंग के हिसाब से सेल करना था। हमारी जो सेल थी वो 11 बजे से थी, 11 एग्जैक्टली 11 o'clock to 3:30 वी आर ऑन सेल ऑन राइज फुल डे, राइट। और हमारा व्यू क्या था कि हम सेल कब करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड था अप टू 11 o'clock मार्केट वाज सपोज टू बी रेंज बाउंड, राइट। और मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोली थी, या तो आप 11 बजे वाले सेल पे भी ट्रेड कर सकते थे या फिर जब भी ये इस तरह का सेकेंड लेग काटेगा तब भी आप एक ट्रेड ले सकते हो। मार्केट पहला टारगेट हमारा गैप फिल का था यहाँ पे, और हमने बुकिंग भी यहीं पे करी। सेकंड टारगेट ये आगे अलग बात है, अगर आप देखोगे इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस लोगों के हिट किए होंगे। तो हमारी जो परफेक्ट ट्रेड बनती थी वो आज बनती थी यहाँ से 11 o'clock से यहाँ तक। अगर आप लाइव में हो, मेरी खुद की ट्रेड क्या थी, क्योंकि मॉर्निंग में गैप अप में मेरा एक सेल का व्यू था। मैं 9:15 को जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैंने एक ब्लाइंड ट्रेड यहाँ पे लिया था। यहाँ पे हमारी वीकली एक रेजिस्टेंस लेवल थी, अगर आपको दिख रहा होगा ये सेल जोन का बॉटम भी था। मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास लिए। दूसरी बार ये हमारी वीकली कैपिंग लेवल थी। मार्केट अगर आप देखोगे बिल्कुल टच करके नीचे आया, और मार्केट जब ये हाई काट के ऊपर जा रहा था मैं बहुत क्लियरली बोला कि मेरा आज मूड बाय का बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में। और मैंने ये टच पे एक सेल लिया, यहाँ पे मैंने 40 पॉइंट के आसपास लिया 90, और यहीं पे बुकिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स कट हुआ था मेरा 40 पॉइंट्स का। और फिर जब मार्केट ऊपर गया, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर चला जाएगा 41,800। मैंने भी बोला अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है तो शायद ये लेवल आ जाएगा। बट हाउ एवर मैं ऑप्शन सेलिंग चालू किया था, क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि मार्केट नीचे जाएगा। और एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे ये रेड कैंडल बनाया, और जैसे ही ये कैंडल बनी मेरी तो सेलिंग यहीं पे थी। सी का सबको पता है 41,000 सी का मेरा सेल था, जिसमें से यहाँ यहाँ इस कैंडल पे मैंने बुकिंग करी थी, 200 पॉइंट लिए थे। और जैसे ही ये एम पैटर्न को ब्रेक किया था, ये वाला कैंडल हमारा, यहाँ पे मेरी ऑप्शन बाइंग भी थी, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास लिया था। इन द मनी ऑप्शन बाइंग थी, सो टोटल 390 पॉइंट्स। इसके बाद मैंने बोला लैपटॉप क्लोज करो। ये छोटे मोटे स्कैल्पिंग आप ले सकते थे कि, बट जब आपने इतना बड़ा एक परफेक्ट ट्रेड कैप्चर कर लिया तो ये सब लेने की जरूरत नहीं है। और मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था मैंने बहुत क्लियरली बोला कि मुझे मार्केट में बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 400 पॉइंट्स का फॉल चाहिए। और मार्केट ने अगर फॉल दिया, अगर आप देखोगे 700 टू ऑलमोस्ट 250, 450 पॉइंट्स का एग्जैक्ट फॉल मार्केट ने दिया है। और यही फॉल मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मैंने बहुत एडवांस में दिया, ग्रुप ने बहुत लोगों ने लिया, और मैंने बोला था स्विंग टू स्विंग। और मैंने एक बहुत क्लियरली बोला था कि स्विंग टू स्विंग आप स्टॉप लॉस लगाते जाना, और अगर भगवान की मर्जी होगी तो छप्पर फाड़ के पैसे मिलेंगे। आज एकदम छप्पर फाड़ के पैसे मिले, डिपेंड करता है आपने क्वांटिटी कितनी लगाई। ठीक है, आज हम प्रॉफिट, मैं जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता नहीं हूँ। जब भी मैं 50,000 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता हूँ, या 10,000 20,000, या जब भी मार्केट थोड़ी सी एक्साइटिंग हो, मैं रिकवरी मोड में होता हूँ, तब भी दिखाता हूँ मैं थोड़ा एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं जनरली डेली ग्रीन रहने की कोशिश करता हूँ, राइट। बाकी ट्रेडिंग सेल सबको मेरे को पता है, बट अगर आप आज लाइव में हो तो ये मैंने लोगों को निकलने ही नहीं दिया था। यहाँ पे मैंने इस कैंडल में, ये जब कैंडल बन रही थी, कैंडल के बाद मैंने बोला हर 5 मिनट के डे कैंडल हाई पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आइडियली उड़ना चाहिए था, राइट। तो ये अगर आप लाइव में हो, जैसे बहुत लोगों ने लिया, आपने भी शायद लिया होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस फॉल, जो बहुत मैंने 15-20 मिनट पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था लाइव मार्केट में। ठीक है, दिस हैज बीन ए वंडरफुल ट्रेड। ठीक है, अगर जितने पैसे आपने पूरे हफ्ते में नहीं बनाए होंगे, शायद आज एक फॉल में इतना कॉन्फिडेंट ट्रेड में आपको बना लेना चाहिए था। सो द आवर डे हैज बीन फंटास्टिक। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो वैसे तो यहाँ पे मैंने बुकिंग के लिए बोला था, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा मैंने क्लियरली क्या बोला था, ओपनिंग में ही बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो आपको दर्द बहुत होगा। क्योंकि ओपनिंग में अगर आपने बुक नहीं किया होता और आप सोच रहे हो कि तो 18,300 400 चला जाएगा, जो मैंने बोला कि मार्केट नहीं जाएगा, मैंने एक 2% गैप अप थ्योरी वाला फंडा भी दिया था, होप यू लर्नड दैट। तो आपको बहुत दुख हुआ होगा अगर आपने ये बुकिंग नहीं किया होगा। यहाँ यहाँ तक कितना पॉइंट ले लिया होगा आपने,
30 पे था ओपनिंग इसकी 70, 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स में ऑप्शन में आपको 25 पॉइंट के आसपास मिलते हैं, तो 25 के लिए आप कम से कम 50 पॉइंट का लॉस यहाँ पे कर देते। एनीवे, व्यू मेरा क्लियर था। और निफ्टी में तो हमने कोई ट्रेड करी नहीं थी, बट निफ्टी ट्रेडर्स ने बैंक निफ्टी के सहारे ये सेल लिया था, और जिन्होंने पैसे कमाए बिल्कुल कुडोस टू देम, राइट। निफ्टी ने रिकवरी दी, ये रिकवरी अगर आप देखोगे ये एक्चुअली एक टाइप ऑफ बुलिश साइन है, दो इट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द मार्केट। द ओनली प्रॉब्लम इज, क्यों मैं इसको बुलिश, दो इट इज ए बुलिश पैटर्न, क्यों मैं इसको बुलिश पैटर्न नहीं मानता हूँ, बिकॉज ये डे लो के नीचे गया, इसको डे लो के नीचे नहीं जाना चाहिए था। मार्केट अगर इस तरह की पैटर्न बनाता तो मैं गैप अप के लिए सोचता। हाउएवर देखते हैं कल मार्केट क्या ओपनिंग करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस इज नॉट ए बुलिश पैटर्न। मैंने हमेशा आपको ये पैटर्न बहुत बार सिखाया है, और मैंने बोला जब भी मार्केट इस तरह के एक पैटर्न बनाता है तो इट इज जनरली बुलिश पैटर्न, स्पेशली अगर डे हाई कट नहीं करता है। बट एक कंडीशन शायद बोला होगा पहले आपको, जो ध्यान रखा है कि डे लो भी नहीं कटना चाहिए, डे लो नहीं कटना चाहिए, डे का हाई नहीं कटना चाहिए, तब जाके मार्केट का हाई चांसेस होता है कि 80 to 90% चांसेस होता है कि मार्केट गैप अप करे। और इसका रीजन ये नहीं कि मार्केट कल गैप अप नहीं करेगा, कर सकता है, बट अगर ये पैटर्न बनता तो हम एक कॉन्फिडेंट गैप अप का ट्रेड CBTST ले सकते थे, बट हमारी कोई BTST है नहीं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी नास्डैक इज 1% डाउन, डाउ जोन इज डाउन। अगर इनको एक्चुअली कैंडल देखोगे तो आपको मजा आएगा। ये कैंडल में देखो, ये कैंडल जो है नास्डैक इज एक्चुअली डाउन 573 टू 273, है ना, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन। ये दिख रहा है ऐसा क्योंकि इसने गैप अप ओपन किया है, so वंडरफुल वंडरफुल बियरिश साइन। ओके, डाउ जोन्स की देखो, धुआंधार फॉल एकदम 33,000 से जो एक्चुअल फॉल हुई थी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की फॉल, रिकवरी ऑफ अराउंड 150 पॉइंट्स, राइट। तो ये भी एक बियरिश साइन ही है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये दोनों बियरिश साइन है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि 2% गैप अप के बाद शायद मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, स्पेशली निफ्टी, और बैंक निफ्टी ही इसको नीचे खींचेगा। अगर आप देखोगे आज सारे इंडेक्स में बैंक निफ्टी ही कमजोर था, रेस्ट ऑल द इंडेक्सेस आर पॉजिटिव। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा मेटल इज पॉजिटिव, फार्मा इज पॉजिटिव, ऑटो इज पॉजिटिव, FMCG is positive, IT is positive, everybody is positive, almost 2%, 1%, 2%, half a percent, everything is positive except बैंक निफ्टी। और ये पूरी की पूरी बड़ी जो फॉल आई थी वो बैंक निफ्टी की वजह से ही आई थी। तो कल का ट्रेड हम कैसे करते हैं? आज का ट्रेड तो हमारा बहुत बढ़िया गया, और मैंने आपको बोला था कि आप इंट्राडे ही करो मोटा मोटा। बैंक निफ्टी में एक हमारा स्ट्रैंगल था, अगर आपने स्ट्रैंगल रखा होगा तो पैसे दे ही गया होगा आपको, क्योंकि ये पूरा टॉप में जाके गिरा है, और स्ट्रैंगल हमारी जो अपर साइड की कैपिंग यहीं पे थी, 1500 पॉइंट की स्ट्रैंगल थी, और इसी ने आपको सी का भी अच्छा पैसा दे दिया होगा। कल तक भी रखोगे तो शायद शायद जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो कल मिनिमम पॉइंट में भी काट सकते हो, बट आई एम 100% श्योर अगर आपने रिस्क स्ट्रैंगल खोला भी हो तो होगा, तो ये पैसे ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट 80% डिके दे गया होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेडिंग के कल ट्रेड कैसे करेंगे। पहली चीज देखो, हमने यहाँ पे अपना जो है बाई सेल जोन का इंडिकेटर लगा दिया है। ये एक सेल जोन है, ये हमारा एक सेल जोन है जिसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, राइट। इसको मार्केट तो काट नहीं सकता, और जैसे मैंने आज ग्रुप में बोला कि बैंक निफ्टी की ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इज ए ब्रेकआउट फेल्यूर, है ना। देखो बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल किया था, 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 4 बार फॉल किया, 5th टाइम में ये ऊपर गया बट सस्टेन ही नहीं किया। दिस इज ए ब्रेकआउट फेल्यूर। ब्रेकआउट जब फेल्यूर होता है, दोबारा ब्रेकआउट तभी होगा जब ये इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप करेगा। अगर डायरेक्ट गैप अप नहीं करता है, जो मेरे को बहुत रेयर लगता है, तो मैं हाई चांसेस है कि ये आज का डे हाई काट नहीं पाएगा। और यहाँ पे मेरी सोल जोन ऑलरेडी इंडिकेटर ने बना दिया है, ये डबल सेल जोन है मेरा, ठीक है। डबल सेल जोन है, डबल सेल जोन को इतना इजीली मार्केट काटेगा नहीं। तो हमारी कल की व्यू जो है, लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट एंड बैंक निफ्टी की ब्रेकआउट फेलियर सिचुएशन, प्रिफरेबल ट्रेडिंग हमारी ये होगी। पहले एस्ट्रो टाइमिंग ले लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रो टाइमिंग हैज बीन वर्किंग वंडरफुली। आज तो बढ़िया काम किया है। मंडे को इसने बेसिकली एक हमको एक लास्ट वाला पैच, ये जो पैच है ये 245 टू 330 वाला थोड़ा हमको प्रॉब्लमेटिक किया था, विच इज ओके, बिकॉज वैसे भी 3 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है, राइट। तो ये जो है, ये है आपका कल का एस्ट्रो टाइम। कल का एस्ट्रो टाइमिंग क्या बता रहा है कि 9:15 टू 9:45 हमको बाई मिल रहा है। तो पैटर्न बन कैसे बनने की पॉसिबिलिटीज है,
बाई मिल रहा है। 10 to 11 25 नेगेटिव बायस, 11 to 30 to 12 बाय, एंड 12:15 to 3:30 अगेन सेल ऑन राइज। इस तरह का एक पैटर्न मिल रहा है। सो एक डाउन साइड पैटर्न आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो वीकली व्यू के हिसाब से सही जा रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारा नहीं है। वीकली कैपिंग लेवल भी रेस्पेक्ट किया है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडर्स स्पेशली, निफ्टी वाले घबरा सकते हैं, हार्ट अटैक बहुत देता है। बैंक निफ्टी वाले को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सेल जोन को डेफिनेटली कल हम एक्सटेंड करेंगे। और ये लेवल और ये लेवल के बीच में जो जो जोन बन रहा है, दिस इज ऑल्सो ए सेल जोन फॉर मी। सो 3 सेल जोन हो गए मेरे, ये एंड ये लेवल, ये से जो वाइट स्पेस है, और ये जो पैटर्न मैंने बनाया। मार्केट अगर लेट्स से जो दिख रहा है, मार्केट आइदर मार्केट हल्का गैप डाउन ओपन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा, या माइल्ड पॉजिटिव ओपन होगा। तीनों में से कोई एक चीज होगा। बड़ा गैप अप गैप डाउन मुझे आइडियली मार्केट में दिख नहीं रहा है, बट बाई चांस बड़ा गैप डाउन पॉसिबल है, गैप अप पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा गैप डाउन अगर हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले मार्केट को आधा घंटा हमें ऊपर जाने देना है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खाएगा अराउंड 41,400 के आसपास का लेवल, ये जो सेल जोन है। ओके, यहाँ से मार्केट जब सेल देगा, यहाँ पे भी आप सेकेंड लेग पे एक्चुअली आज के जैसे एक ट्रेड ले सकते हो। आज के जैसे इतना क्लियर सेकेंड सेल प्राइस एक्शन, सेकेंड लेग प्राइस एक्शन शायद ना आए, बट मैं इसके ऊपर मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या माइल्ड गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर मार्केट शायद ना जाए, मुझे जो लग रहा है। और यहाँ से हमारी फॉल होनी चाहिए। पहला टारगेट हमारा 41,130 और सेकंड टारगेट इज 41,030। ये 100 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। टारगेट 1, टारगेट 2, 41,030। ये जो यहाँ पे जो आपको बाई जोन बनता हुआ दिख रहा है ना, बाई जोन यहाँ पे है। इस लेवल के आसपास एक बार मार्केट आना चाहिए, अगर हमारा एस्ट्रो व्यू सही हो जाता है और प्रेडिक्शन जो है वो सही हो जाता है। एक बार ये टारगेट हमारा आ जाना चाहिए। इसके नीचे भी जा सकता है, लेवल मैंने बनाया नहीं, बट इसके नीचे से एवरीथिंग इज बोनस। मैं कोई ट्रेड रिकमेंड करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स भी दे सकता है मार्केट, ऐसे रेंज बाउंड भी हो सकता है। सेल ऑन राइज तो रहेगा, बट रेंज बाउंड हो सकता है, वी डोंट नो। टारगेट लिया, लैपटॉप बंद कर देने का, जैसे आज हमने यहाँ पे टारगेट लेके लैपटॉप बंद कर दिया था, आपको भी टारगेट लेके लैपटॉप बंद कर देना है। टारगेट 1, टारगेट 2, क्लियर। ये वाला जो लेवल, ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन आपका मैक्सिमम कल तक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद ये पैटर्न हो बैंक निफ्टी में। क्लियर एवरीबॉडी। निफ्टी में देखो, निफ्टी में जो है ये देखो, ये एक वाइट स्पेस है जो सेल जोन मैंने बनाया है, जिसमें 18,208 और आज का जो डे आई है, सो 18,210 टू 18,180, 30 पॉइंट्स का जोन है। ये 30 पॉइंट्स का जोन आप सेल जोन मार्क करके रख सकते हो ऐसे। यू कैन एक्चुअली मार्क ए सेल जोन, ऐसे मार्क करके रखो। यहां से अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है और ये डे हाई के अंदर आया, फिर आप सेल में बिल्कुल रह सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी टारगेट्स थोड़े से छोटे छोटे हैं, आप ले सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो। टारगेट 1 120, टारगेट 2 डे लो, टारगेट 3 ये जो गैप फिल है, शायद ये गैप फिल हो जाए, पॉसिबल है। ठीक है, क्या मार्केट 18,200 के ऊपर जाएगा, वी डोंट नो। मार्केट अगर जाता है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आज बोला, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इसके ऊपर जाता है तो जाने दो, ये ऐसा जाए ऐसा गिरे, कैसा भी गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सेल तभी लूंगा जब ये सेल जोन के नीचे जाएगा। सेल जोन के नीचे गया, ये मेरी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 खत्म। ठीक है, निफ्टी की ट्रेड हमारी ऐसी होनी चाहिए। बाकी हम जब होगा, मैं लाइव में कुछ मिलेगा तो आऊंगा तो बता दूंगा, डिपेंडिंग अपन माई ट्रैवल। आज आई वाज ट्रैवलिंग, इसलिए मैं रात को लेट को वीडियो बना रहा हूँ। और इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि स्टॉक्स दूंगा। तो स्टॉक्स मुझे जो ध्यान आ रहे, दो चीजें आ रही है, देखो मैं दे देता हूँ। ठीक है, आ, मैं दे देता हूँ। दो तीन चीजें हैं। HDFC बैंक कल अगर ये स्विंग लो के नीचे गया, 1510 के नीचे, तो हम एक 10 पॉइंट का, ये 1490 इस जो डे लो है, ये एक 10 पॉइंट का सेल हम बिल्कुल ले सकते हैं HDFC बैंक में। स्टॉप लॉस आपका यही स्विंग हाई होना चाहिए 1517। ओके, सो 7 पॉइंट का थोड़ा रिस्क रिवार्ड गड़बड़ है,
इसके नीचे जाएगा तो बोनस है आपका, बट रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा गड़बड़ है, बट देख के लेना। 15 17 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट है। बट मार्केट अगर इसके नीचे जाता जाता है ना, स्पेशली फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे काटता है, 15-10 के नीचे जाता है, वेरी वेरी हाई चांसेस के 1498 का एक बार टारगेट आ जाना चाहिए विदाउट हिटिंग योर स्टॉप लॉस। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ आवर Amazon वाउचर प्रोग्राम। एनीवे, द सेकंड जो स्टॉक मेरे लिए है वो ITI लिमिटेड है। इसको मैं 1 डे की चार्ट में आपको दूंगा। इसमें आपको एक वॉल्यूम सॉकेट दिखेगा, ये आपको दिख रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने लगाया नहीं, बट आई नो यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम, जब मैं जस्ट चेक कर रहा था मार्केट, ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम ऑन दिस स्टॉक टुडे, इंडियन टेलीफोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, इसकी जो ट्रेड आपको लेनी है वो आपको कल लेनी है। ये लेवल जो डे हाई है, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा 116.85 से आप ट्रेड लोगे। टारगेट 1 आपका 122 का रहेगा, टारगेट 2 आपका 124.5 का रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ये जो स्टॉक है, जो दो स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपकी 111.5 की रहेगी। ठीक है, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 8 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, 8 पॉइंट्स का टारगेट। दिस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर आवर अमेजन वाउचर प्रोग्राम। हाउएवर प्रोवाइडेड दैट आप ये जोन के अंदर मार्केट जब घुसेगा 116.7 के ऊपर, जब मार्केट जाएगा और इसके अंदर घुसेगा, तब जाके आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट ने अगर डायरेक्ट गैप अप कर दिया, लाइक 4 पॉइंट्स गैप अप कर दिया, तो ये स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप करोगे और फिर बोलोगे नहीं सर आपका व्यू गलत हो गया, फिर दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। ओके, तो 121 के ऊपर गैप अप नहीं होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डू बाय ऑन डिप्स। जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ फॉर एग्जांपल 119 के आसपास, ये आया डे हाई के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और जैसे ही ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कटा, फिर भी आप 5 पॉइंट का ले सकते हो। उसमें स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग का होना चाहिए 115 का। ठीक है, तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपको 7 to 8 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। यही 2 स्टॉक है, बाकी भी बहुत सारे स्टॉक हैं, बट मैं जनरली 1 या 2 स्टॉक देने की आपको कोशिश करूंगा इंट्राडे में, और उसका परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है इन द नेक्स्ट वीडियो इन टुमारोज इवनिंग। ओके, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।